ट्रेनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी बीएसटीसी पीटीटी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 8 की उसका पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों आधुनिक राजस्थान का निर्माण। यानी कि आधुनिक राजस्थान का निर्माण किस तरह से हुआ है, उसके कितने चरण थे, उनके सब के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। और लास्ट में दोस्तों हम आधुनिक राजस्थान के निर्माण से संबंधित टॉप प्रश्नों की भी बात करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों कि राजस्थान का एकीकरण की शुरुआत सर्वप्रथम 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिलिथगो के आदेश से शुरू हुई थी। ठीक है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। और अगली बात दोस्तों, आपको यह याद रखनी है कि अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया गया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम व जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाए। ठीक है, यह निर्णय लिया गया था अपने कब 1939 ईस्वी में। ठीक है, और 22 मई 1946 आते आते ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों के एकीकरण को शीघ्र पूर्ण करने को लिए कहा था। ठीक है, और यहां से आपको यह बातें पता होनी चाहिए दोस्तों कि भारत सरकार के रियासती विभाग के अनुसार स्वतंत्र भारत में वही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती हैं जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक तथा जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। वही क्या रहेगी दोस्तों, वही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती हैं, यानी कि उनको ही अलग बना दिया जाएगा। जैसे मारवाड़ की थी, मेवाड़ की थी, उनको अलग बना दिया गया था। ठीक है, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर एवं किशनगढ़ थी। और 3 ठिकाने थे दोस्तों। तीन ठिकाने कौन कौन से थे? ठिकाने थे 3 कौन से? कुशलगढ़, लावा और नीमराणा, ये थे दोस्तों। और एक केंद्र शासित प्रदेश था जो अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान का एकीकरण के समय कितनी रियासत थी, तो दोस्तों आपको बताना है 19 रियासतें थी। ठीक है, और ठिकाने कितने थे? ठिकाने 3 थे। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था अपने राजस्थान के एकीकरण के समय। चलिए, और एकीकरण का प्रथम प्रयास दोस्तों, प्रथम प्रयास पूछा जा सकता है कि एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह के द्वारा किया गया था। और कोटा के बाद मारवाड़ जो मेवाड़ के थे, मेवाड़ ने 25 व 26 जुलाई 1946 को इसी प्रक्रिया को बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन भी किया था। ठीक है, आपसे पूछ ले कि एकीकरण का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह के द्वारा किया गया था। और भारत सरकार के रियासती विभाग के नियमानुसार स्वतंत्र भारत की वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। ये हमने पहले भी बात कर ली दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आता है कि 7 प्रमुख चरणों में गुजरते हुए वर्तमान राजस्थान नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया था, जो निम्न अनुसार। आपसे एक प्रश्न यहां से पूछ सकता है कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया था, तो यह आया था दोस्तों नवंबर 1956 को आया था। ठीक है, और ये 7 चरणों में अपना राजस्थान का क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था। चलिए बात करते हैं प्रथम चरण से। प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट चरण की बात करें, फर्स्ट फेज की बात करें, तो राज्य का नाम था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की दोस्तों सबसे पहले शुरुआत हुई थी। ठीक है, मत्स्य संघ बना था। और गठन कब हुआ था मत्स्य संघ का? ये 17-18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का क्या हुआ था? गठन हुआ था। इसमें रियासत कौन कौन सी थी, तो इसमें रियासत की बात करें दोस्तों, तो इसमें अपनी रियासत थी अपनी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। और राजधानी अपने अलवर को बनाया गया था। और राज प्रमुख अपने धौलपुर शासक महाराव उदय भान सिंह को बनाया गया था। और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। ठीक है, आपसे पूछ ले कि राजस्थान के एकीकरण का शुरुआत कब हुई थी, तो नवंबर 1956 में तो ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका था। ठीक है, और 1948 को इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, 17 और 18 मार्च 1948 को पहला
पहला राज्य बनकर भी तैयार हो चुका था, उसका नाम है मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता था। और इसकी राजधानी अपने किसको बनाई गई थी, अलवर को उसकी राजधानी बनाई गई थी। और राज प्रमुख कौन थे, उदयभान सिंह जो अपने धौलपुर के शासक थे। और प्रधानमंत्री दोस्तों अपने शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। इसके बाद द्वितीय चरण की बात करें, सेकंड फेज में दोस्तों बात आती है, तो सेकंड फेज में थे अपने राज्य का नाम था पूर्वी राजस्थान या फिर राजस्थान संघ। ठीक है, पूर्वी राजस्थान में सभी जो पूर्व के जितने भी जिले थे वो इसमें आ गए थे। और इसका गठन 25 मार्च 1948 को किया गया था। इसमें रियासतें बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुर और टोंक को मिलाकर द्वितीय चरण संपन्न हुआ था। और ठिकाना दोस्तों कुशलगढ़ व लावा ठिकाना भी इसके अंतर्गत आ गए थे। और राजधानी कोटा को बनाया गया था। और राज प्रमुख भी अपने कोटा के महाराव भीम सिंह को बनाया गया था। और प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, इस द्वितीय चरण के संबंध में आपको इतनी बातें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पूछ ले कि द्वितीय चरण की शुरुआत कब हुई थी, तो कब इसका गठन हुआ था, तो 25 मार्च 1948 को राजस्थान के द्वितीय चरण का गठन हुआ था। इसमें पूर्वी राजस्थान या बोले तो राजस्थान संघ का नाम यानी कि राजस्थान संघ अपने राज्य बना था। ठीक है, और इसमें ठिकाने भी शामिल थे, कुशलगढ़ और लावा। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं तृतीय चरण के बारे में, थर्ड फेज के बारे में बात करें तो राज्य का नाम था दोस्तों तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान। क्या नाम था, संयुक्त राजस्थान। और इसका गठन दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को किया गया था। और इसमें रियासतें कौन कौन सी थी, संयुक्त राजस्थान में उदयपुर जो अपने मेवाड़ की एक रियासत थी उसका विलय कर दिया गया था। और इसके राज प्रमुख थे अपने मेवाड़ के भूपाल सिंह थे। ठीक है, और प्रधानमंत्री अपने माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। और इसके उद्घाटन करता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तृतीय चरण के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी होगी। फिर आता है चतुर्थ चरण दोस्तों। चतुर्थ चरण की बात करें तो राज्य का नाम था व्रत राजस्थान। और इसका गठन 30 मार्च 1949 को किया गया था। और इसमें रियासत है दोस्तों संयुक्त राजस्थान में बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर व जयपुर का विलय हुआ था। और राजस्थान स्थापना दिवस भी 30 मार्च को मनाया जाता है। इसके बनने के बाद से अपने 30 मार्च यानी 1949 से ही अपने क्या मनाया जाता है, राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए इसके बाद बात करें तो इसके चतुर्थ चरण के दोस्तों राज प्रमुख थे और जयपुर के मान सिंह द्वितीय। कौन थे, मान सिंह द्वितीय। और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। और महाराव प्रमुख थे अपने महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह जो अपने कहां के थे, मेवाड़ के थे। कहां के थे, मेवाड़ के। और उद्घाटन करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद दोस्तों आता है पंचम चरण। पंचम चरण में अपने संयुक्त व्रत राजस्थान का गठन किया गया था। और इसका और जो गठन है दोस्तों वो 15 मई 1949 को किया गया था। और रियासत व्रत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हो गया था। ठीक है, व्रत राजस्थान में मत्स्य संघ क्या हो गया था, विलय हो गया था। और ठिकाना था इसमें नीमराणा। इसके बाद आपको षष्ठम यानी छठे चरण में बात याद रखनी है कि राज्य का नाम पूरा राजस्थान पड़ा था। राज्य का नाम क्या था, पूरा राजस्थान था। और इसका गठन दोस्तों 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और रियासत सिरोही यानी देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर का विलय इसमें किया गया था। और दोस्तों सप्तम चरण की में आपको ये बातें याद रखनी है कि इस राज्य का गठन हुआ था राजस्थान का ही सप्तम चरण में भी। और 1 नवंबर 1956 में रियासत राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मंदसौर, मध्य प्रदेश, सुनेल, टप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई तथा झालावाड़ को सिरोही क्षेत्र में मध्य प्रदेश को सौंपा गया। इस प्रकार वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। तो आपको ये 7 चरणों के बारे में मोटी मोटी जानकारी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। तो ये था दोस्तों अपने आधुनिक राजस्थान का निर्माण, ये अपने 7 चरणों में होता। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1939 में ही वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा ही शुरू कर दी गई थी। ठीक है, धीरे धीरे जाकर 1 नवंबर 1956 में अपना जो आज का हम राजस्थान देख रहे हैं उस राजस्थान की बनावट हुई थी, यानी कि वो राजस्थान अस्तित्व में आया था। ठीक है, अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की कि आपके किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो बात करें फर्स्ट प्रश्न की दोस्तों, तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त व्रत राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। तो संयुक्त व्रत राजस्थान में दोस्तों अपने अजमेर मेरवाड़ा शामिल नहीं था। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा शामिल नहीं था। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि संयुक्त राजस्थान के प्रमुख राज प्रमुख कौन थे। तो दोस्तों संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे, बिल्कुल मेवाड़ के कौन थे, भूपाल सिंह थे। उसके बाद वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है तो आपको बताना है 1 नवंबर 1956 को, ना कि 1946 को, ना कि 1950 को, ना कि 1949 को। कब आया था, 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद राजस्थान का स्थापना दिवस आपसे पूछ सकता है तो आपको बताना है 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, 30 मार्च को।
चलिए अगला प्रश्न पूछ सकता है कि संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया था। तो संयुक्त राजस्थान का दोस्तों गठन आपसे पूछ ले तो 18 अप्रैल 1948 को किया गया था। उसके बाद छठा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलवर, धौलपुर, भरतपुर व करौली को मिलाकर किस संघ का निर्माण हुआ था। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर दोस्तों अपने मत्स्य संघ का गठन किया गया था, जो प्रथम चरण में आता है। ठीक है, और 17-18 कब 17-18 1948 को इसका निर्माण किया गया था। इसके बाद बात करें मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी। मत्स्य संघ की राजधानी अपने कौन थी, अलवर थी मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बात करते हैं आठवें इंपोर्टेंट प्रश्न की। आठवां इंपोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इस टॉपिक से संबंधित, आधुनिक राजस्थान निर्माण से संबंधित है कि एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी। बिल्कुल 19 रियासतें थी। कितनी थी, 19 रियासतें थी। नवा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि एकीकरण से पूर्व राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश था अपने अजमेर मेरवाड़ा। उसके बाद 10वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के रियासती विभाग के नियमानुसार स्वतंत्र भारत की वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती है जिनकी न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए, जिनकी न्यूनतम आय दोस्तों 1 करोड़ रुपए वार्षिक न्यूनतम आय होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों 11वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। वृहद राजस्थान का उद्घाटन दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद 12वां प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने चरणों से गुजरते हुए वर्तमान राजस्थान नवंबर 1956 के अस्तित्व में आया था। बिल्कुल कितने चरणों से, 7 चरणों से गुजर कर आया था। इसके बाद दोस्तों 13वां इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी। तो राजधानी पूछ ले तो आपको बताना है कौन सी थी, कोटा राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, ये 13 एमसीक्यू है दोस्तों आपसे आपके एग्जाम से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है ये। और अपना ये टॉपिक आधुनिक राजस्थान का निर्माण खत्म होता है। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट के नाम से, अगले पार्ट में जिसका नाम है जनसंख्या। अगले पार्ट का नाम है दोस्तों जनसंख्या के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, राजस्थान की जनसंख्या के बारे में। चौथा पार्ट रहेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि राजस्थान जीके ट्रेनिंग के माध्यम से आपका संपूर्ण कोर्स, जैसे ही राजस्थान जीके हो गया, इंडिया जीके हो गया और अपने हिंदी व्याकरण हो गई, शिक्षण अभिरुचि हो गई, रीजनिंग हो गई, इन सबकी क्लासें रोजाना डेली लाइव क्लासें होती हैं और आप रोजाना ज्वाइन करना दोस्तों। 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक हमारी क्लासें आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय जय राजस्थान।